भव सागर अथाह से घेर उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। सद्गुरु दीन दयाल है दे मुक्ति का धाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरो सद्गुरु नाम। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीर माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब वंदने साहेब। सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंसजनों को भी मेरी साहेब वंदने साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके ग्राम चौरेगा में संत समागम समारोह का पावन आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में मुझे भी आने का अवसर मिला, आप सबका दर्शन लाभ मिला, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। संसार में अनेक संत महापुरुष हुए हैं, सभी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, परंतु सद्गुरु कबीर साहब के समान विलक्षण क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ। सद्गुरु कबीर साहब सबसे निराले, संपूर्ण संसार में सत्य को दो बिना किसी लाभ लपेट के डंके की चोट पर सीधा सीधा खरा खरा डायरेक्ट निर्भीकता के साथ लोगों के बीच बीच बाजार में खड़े होकर कहने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। साचा शब्द कबीर का सुंदर लागे आप, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जाए। धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में सद्गुरु कबीर साहब ने जहां भी बुराई देखी, ढोंग देखा, अंधविश्वास देखा, पाखंड देखा, जितने तीखे शब्दों में, जितने तीखे करारे शब्दों में सद्गुरु कबीर साहब ने जो की है दूसरा कोई नहीं कर सका। तो सच है इस संसार में नदियां तो अनेक हैं, परंतु गंगा नदी सिर्फ एक है। संसार में पर्वत तो अनेक हैं, हिमालय पर्वत सिर्फ एक है। वैसे ही संसार में संत महापुरुष तो अनेक हुए, परंतु सद्गुरु कबीर साहब सिर्फ एक है। और वो भी क्यों नहीं, सात संत महापुरुष का तो वेश धारण करके, सिर्फ संत महापुरुष का रूप धारण करके सद्गुरु कबीर साहब और कोई नहीं, वो परम सत्ता इस धरा पर आए हैं जीवों के जीवन को धन्य बनाने के लिए। तो संपूर्ण मानव जाति भव बंधन से तारने के लिए, संपूर्ण मानव जाति को भव के बंधन से मुक्त कराने के कारण ही सभी संतों ने सद्गुरु कबीर साहब को बंदी छोर कहा। दादू जी कहते हैं, सुन सुन नाम कबीर का काल नवावे मां, धन्य धन्य तुम लोग में दादू छोड़े। तो काल के बंधन से मुक्त आने वाली वो परम सत्ता सद्गुरु कबीर साहब के रूप में इस धरा पर आई है। उनके शरण शरण हो, उनके चरण शरण होकर अपना जीवन धन्य बनाने का अवसर हमें मिला हुआ है। आध्यात्मिक जगत में सद्गुरु कबीर साहब प्रथम बार इस महान मंत्र का संखनाद किया, इस महान सूत्र का संखनाद किया। ये मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, ये परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा प्रत्येक जीव के घट में विद्यमान है, घट घट व्यापी है वो परमात्मा। साहेब कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, जैसे चकमक पत्थर में आग समाई हुई है, छुपी हुई है, वैसे
जीव के हित में विराजमान है। ये सद्गुरु हमें समझाते हैं, ये सद्गुरु हमें समझाते हैं कि परमात्मा दूर नहीं, हमारे भीतर, यही हमारे हृदय में, हमारे हित में विराजमान है। देखो, पाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। परंतु जीव अज्ञानता बस परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थलों पर खोजता फिरता है, परंतु अपने भीतर नहीं खोजता। तो क्या लाभ? इस संसार में परमात्मा को सर्वत्र खोजा, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार यहाँ नहीं किया, आत्मा का साक्षात्कार यहाँ नहीं किया, तो क्या लाभ? अज्ञानता। इस अज्ञानता में जीवन भर जीव भटकता है। तो जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाती? क्या कारण है इसका कि जीव ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाता? ये आत्मा परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं कर पाती? जीवात्मा परमात्मा से मिल क्यों नहीं पाती? क्या कारण है इसका? कारण बताते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 घाट। सभी जीव उस परमात्मा के घर से ही संसार में आए हैं, परंतु उस घर से इस घर आते आते परमात्मा को भूल जाते हैं। इस संसार की माया मोह, जो संसार की हवा कह रहे हैं साहेब, कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, इसी एक घाट में, इस भवसागर में सभी जीव आए हैं। हवा लगी संसार की हो गए 12 घाट। तो जो संसार की हवा लगी है, अब ये कोई ऊपरी हवा मत समझ लेना। संसार की हवा अर्थ यही माया मोह की, यही माया मोह की हवा जो लग जाती है मनुष्य को इस संसार में, तो इस माया मोह की हवा लगने के कारण अज्ञान का बस जीव गलत दिशा में चल पड़ता है, अपने मार्ग से भटक गया है। और जो भटक गया है तो परमात्मा कैसे मिलेगा, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो अज्ञानता के कारण जीव गलत राह चुन लेता है और जीवन भर इस अज्ञानता का घोर परिणाम भुगतता है। इस अज्ञानता का परिणाम भयंकर है। क्या है अज्ञानता का परिणाम? बार बार तन धारण करना, बार बार जन्मना, विनसना, भवसागर में फंसे रहना, इस अज्ञानता का परिणाम है। मनुष्य इस अज्ञान दशा में, इस अज्ञानता के कारण आवागमन के बंधन में फंसा रहता है, बंधा रहता है। तो अज्ञानता को दूर करना है। कौन है अज्ञानी? इसे कहते हैं अज्ञानी। अज्ञानी अर्थात जो सत्य को न माने, जो असत्य को सत्य माने, जो झूठ को सच माने, जो अनात्मा को आत्मा माने, जो जड़ को चेतन माने, जो अनित्य को नित्य माने और मन माया के दायरे में घूमता रहे, वो अज्ञानी होता है, वो अज्ञानी होता है। आज देखिए, मनुष्य चंद्रमा तक जा पहुंचा है, मनुष्य दूसरे ग्रहों तक जा पहुंचा है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी है, इतनी प्रगति कर दी है कि नित नए आविष्कार हो रहे हैं, सुख सुविधा। विज्ञान का विकास देखिए कि मनुष्य एक स्थान पर बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान लेता है। पर क्या लाभ पूरी दुनिया को जानने का, यदि खुद को न जाना, यदि खुद को न जाना तो पूरी दुनिया को जानने का क्या लाभ है? यह अज्ञानता ही तो है। पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, पर यहाँ से जो अधूरे रह गए, अनभिज्ञ रह गए, न जाना भीतर को, स्वयं को न जाना, पूरे संसार को जानने से क्या लाभ है? यह अज्ञानता ही तो है। आज देखिए, अज्ञानता की दशा में मनुष्य इस संसार में परमात्मा को खोजता मारा मारा फिरता है, जबकि परमात्मा कहीं दूर नहीं, सबसे समीप हमारे भीतर, यहाँ हमारे हृदय में, हमारे मन में विराजमान है। परंतु मनुष्य अपने सबसे समीप, यहाँ अपने भीतर परमात्मा को न देखकर इस संसार में खोजता फिरता है और भटकता रह जाता है। परंतु जब जीव को सद्गुरु मिलते हैं और हृदय में ज्ञान का दीप जलाते हैं, तो जब हृदय का सारा ज्ञान अंधकार मिटता है, तो यहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। और सद्गुरु द्वारा प्राप्त किए गए उस ज्ञान दीप को हाथ में लेकर फिर जब जीव इस संसार में सर्वत्र नजरें अपनी फैलाता है, देखता है, तो उसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ
अज्ञानी किसे कहते हैं? सुनिए, अज्ञानी किसे कहा गया है? जो सत्कर्म करे नहीं, दुष्कर्मों का करता ध्यान। जो सत्कर्म करे नहीं, दुष्कर्मों का करता ध्यान, सद्गुरु की माने नहीं, यही अज्ञानी की पहचान। तो अज्ञानी की पहचान यही है कि सत्कर्म करे नहीं, दुष्कर्मों का करता ध्यान, सद्गुरु वचन माने नहीं, यही अज्ञानी की पहचान। सद्गुरु के वचन नहीं मानता। सद्गुरु हमें जो समझाते हैं, जो ज्ञान राह पर चलने की शिक्षा देते हैं, उस ज्ञान राह पर नहीं चलता, सद्गुरु के वचन नहीं मानता। अब देखिए, सद्गुरु हमें समझाते हैं कि माया महा ठगिनी हम जाने। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि माया महा ठगिनी हम जाने। ये माया महा ठगिनी है, सबसे बड़ी छलिया है, बहरूपड़ी है। ये तुम्हें बहलाएगी, फुसलाएगी, डराएगी, धमकाएगी, तुम्हें तुम्हारे सत्य के मार्ग पर चलने से भटकाएगी। जो तुम मानव बने हो, मानव जीवन की राह पर चलने से ये तुम्हें विमुख कर देगी। ये बड़ी छलिया है, पर जीव कहाँ मानता है? कहाँ मानता है? ग्रंथों में कहा गया है माया सबसे बड़ा छल है। माया को छल कहा गया। छल का अर्थात क्या? जो सत्य न होकर भी हमें लगे सत्य, जो सत्य न होकर भी सत्य की प्रतीति कराए, वो माया है। और इस स्थिति में जो सत्य नहीं है फिर भी सत्य लग रहा है, मनुष्य इस स्थिति में द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाता है, द्वंद्व में पड़ जाता है। और द्वंद्व की स्थिति में पड़े रहने के कारण भवसागर में ही फंसा रह जाता है। तो माया सत्य नहीं होती, पर फिर भी लगता है सत्य है। अब इसको उदाहरण के रूप में देखिए। कुछ उदाहरण के द्वारा आप सबको समझाऊं कि माया छल कैसे करती है। देखिए, जब वर्षा होती है तो आकाश में इंद्रधनुष बनता है। जब वर्षा काल में वर्षा होती है तो आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष को देखकर हमें लगता है कि हाँ ये कोई चीज है। जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये इंद्रधनुष बना, ये कोई चीज है। परंतु जब हम हवाई जहाज में, विमान में बैठकर आकाश में जाते हैं और वहां से देखते हैं तो पता चलता है कि इंद्रधनुष जैसी फिर कोई वस्तु, कोई चीज है ही नहीं। ये तो मात्र वर्षा के समय जो जल की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, उन जल की छोटी छोटी बूंदों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो सात रंग उभर आते हैं जो हमें इंद्रधनुष का आभास कराते हैं। परंतु वास्तव में इंद्रधनुष जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। तो धरती से देखने पर हमें लगता है कि इंद्रधनुष कुछ है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, हम उसे छू सकते हैं। परंतु आकाश में जाने के बाद पता चलता है कि यह मात्र आंखों का भ्रम है, जो जल की छोटी छोटी बूंदों पर सूर्य की किरणों को पड़ने से बनी है। तो भ्रम है, लगता है कि इंद्रधनुष कुछ है, परंतु इंद्रधनुष जैसी कोई चीज नहीं होती। वैसे ही माया है। और भी देखो, हम अपने गांव में किसी खुले स्थान पर खड़े हो जाएं, किसी खुले मैदान में जाकर खड़े हो जाएं। खुले मैदान में जब जाकर खड़े होते हैं तो जो मैदान का आखिरी सिरा होता है, वहां पर हम देखते हैं, उस आखिरी सिरे को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस आखिरी सिरे पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं। लगता है ना? खुले मैदान में कहीं खड़े हो तो देखिए, जो आखिरी छोर होता है, आखिरी किनारा होता है, लगता है कि बस वहां धरती और आकाश मिल रहे हैं। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव में ऐसा कहीं नहीं होता। कहीं भी धरती और आकाश नहीं मिलते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। और भी देखिए, जब हम सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं। तो जो हम सपना देखते हैं नींद में, जब तक हम सपने में रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी सपना चल रहा है वो वास्तव में हो रहा है। होता है ना? जब हम सोते हैं तो जो सपना आता है
और भी देखिए, फिल्में तो सभी देखते हैं, फिल्में तो सभी देखते हैं। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है हमें लगता है कि सब कुछ हो रहा है। और आजकल तो भैया VFX का जमाना है, ऐसे ऐसी चीजें बना दी जाती हैं जिनका सत्य से कोई नाता ही नहीं। ऐसा दिखा देंगे कि नायक हीरो हेलीकॉप्टर पे बैठा है और हेलीकॉप्टर से कूद गया नीचे और दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। हो सकता है? नहीं हो सकता। इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदेगा, पैरों की चटनी बन जाएगी, नामो निशान नहीं रहेगा, एक हड्डी टूट जाएगी। पर जब नायक हेलीकॉप्टर से नीचे कूदता है तो हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सत्य है। और देखिए ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं VFX के जरिए कि नायक हीरो एक पहाड़ से कूदा तो दूसरे पहाड़ पर पहुंच गए। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान तो पता नहीं कहाँ रख दिया, धज्जी उड़ा दी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की। एक पहाड़ से कूदा दूसरे पहाड़ पर पहुंच गया। नहीं हो सकता ना। और जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सत्य है, ऐसा हो रहा है। तो सत्य नहीं होता ये सब, परंतु फिर भी लगता है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सत्य है। वैसे ही ये माया भी है, वैसे ही ये माया भी है। ये है नहीं पर ऐसा लगता है कि है। ये माया सत्य नहीं है पर हमें देखकर लगता है कि ये माया सत्य है। तभी तो साहेब ने कहा है कि संतो आवे जाए सो माया, जो आए जाए वो माया है। जो कभी एक ठौर पर टिके ना, जो टिके ना, जो निश्चित ना हो, वो माया है। आए जाए सो माया है। अब देखिए संसार, इस शरीर, ये संसार है, ये संसार की परिस्थितियां हैं, क्या ये सदैव एक जैसी रहती हैं? नहीं रहती ना। तो ये सब माया है, परंतु इस माया में जीव फंसा हुआ है, इस माया को सत्य मानते हुए। और इस माया ने अपना घर कहाँ बना रखा है, अपना निवास कहाँ बना रखा है, अपना ठिकाना कहाँ बना रखा है? माया मन की कोठरी, तन संशय की कोठरी। माया ने अपनी